छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में गौवंशों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार का मामला सामने आया है। अर्जुनी थाना क्षेत्र के अछोटा के पास एक मेटाडो में क्रूरतापूर्वक ठूंसकर ले जाए जा रहे गौवंशों के विरोध में गौ सेवकों ने बुधवार को जमकर आक्रोश व्यक्त किया। शहर के विंध्यवासिनी वार्ड स्थित राष्ट्रीय गौशाला के खिलाफ गौ सेवकों ने एक आक्रोश रैली निकाली और प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की। गौ सेवक गांधी मैदान से नारेबाजी करते हुए पैदल राष्ट्रीय गौशाला तक पहुंचे और जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। गौ सेवकों के गंभीर आरोप। गौ सेवकों ने राष्ट्रीय गौशाला पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि एक मेटाडो आयश गाड़ी में अमानवीय तरीके से 31 गौवंशों को ठूंसकर भरा गया था। इस क्रूरता के कारण गाड़ी के अंदर ही एक गौवंश की मौत हो गई और 7 अन्य गौवंश गंभीर रूप से घायल हो गए। गौ सेवकों का आरोप है कि ये गौवंश गौशाला से भरकर ले जाए जा रहे थे, जिससे गौशाला प्रबंधन की घोर लापरवाही सामने आए है। गौ सेवक मनीष फुटान ने बताया, आयश गाड़ी में केवल 28 गौवंशों के कागजात मौजूद थे, लेकिन उसमें 32 गौवंशों को क्रूरतापूर्वक भरा गया था। एक गौवंश की मौत हुई और 7 घायल हुए। हमने अर्जुनी थाने में एफआईआर दर्ज कराए हैं, लेकिन जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए थी वह नहीं हुई है, इसीलिए हमने ये रैली निकाली है। प्रशासन की ओर से आश्वासन मिला है कि गुरुवार को बैठक की जाएगी। 5 सूत्रीय मांगों पर कार्रवाई की मांग। गौ सेवकों ने प्रशासन को सौंपे गए ज्ञापन के माध्यम से निम्नलिखित 5 बिंदुओं पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। तारांकन गौवंशों की खरीदी बिक्री का संपूर्ण ब्यौरा तत्काल जिलाधीश को सौंपा जाए। तारांकन सभी गौशालाओं में पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। तारांकन राष्ट्रीय गौशाला की वर्तमान कार्यकारिणी को भंग करके नवीन कार्यकारिणी का गठन किया जाए। तारांकन जिले में संचालित सभी गौशालाओं की कार्यवाही संपूर्ण रूप से पारदर्शी की जाए। तारांकन गौ सेवकों का अपमान कर झूठा समाचार प्रेषित करने के लिए वर्तमान अध्यक्ष सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। प्रशासन का पक्ष। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने जांच का आश्वासन दिया है। ग्रेटर दैन नायब तहसीलदार कुसुम प्रधान ने मीडिया को बताया, इस मामले में कलेक्टर महोदय को अवगत कराकर एक टीम गठित कर जांच की जाएगी। इस मामले में गौवंशों की तस्करी कर रहे 3 आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। बाकी आगे जांच का विषय है। गौ सेवकों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो वे अपना आंदोलन और तेज करेंगे। आज ये जो हमारा रैली था यहाँ सिटी कोतवाली से लेके यहाँ गौशाला मैदान तक, तो गौशाला मैदान आने का हमारा मेन कारण ये था भैया, सोमवार को नाइट में हमारे गौ सेवक भाइयों के द्वारा नगरी रोड में छोटा पुल के आसपास, भोयना के आसपास एक अवैध आयशर थी, जिसमें इनके पास कागजात वगैरह थे उपस्थित। 28 गौवंश के कागज़ थे, लेकिन उस आयशर में 32 से अधिक गौवंश अपन ने निकाले हैं और उनका कंडीशन इतना ज़्यादा ख़राब था कि हम बोल नहीं सकते। एक गौवंश की मृत्यु हो गई है। 28 गौवंश का इनके पास डॉक्यूमेंट है, जिसमें से 7 गौवंश बहुत इंजर्ड हैं, घायल हैं भाई। उसके लिए हम लोगों ने वहाँ उस दिन सिटी कोतवाली में भी और अर्जुनी थाने में भी एफआईआर वगैरह कराया है, लेकिन उचित कार्यवाही हमको जिस तरीके की चाहिए थी वो कार्यवाही यहाँ हमको नहीं मिल पा रही है। इसके लिए हम लोग यहाँ आए थे और आके यहाँ पे ज्ञापन भी सौंपे हैं। क्या आश्वासन मिला है इनके द्वारा? आश्वासन ये मिला गया भी हमको कि कल सुबह ये जो कमेटी मेंबर हैं यहाँ के गौशाला के ट्रस्ट के जो भी हैं मेंबर, वो और हमारे गौ सेवक जो भाई लोग हैं, जो सभी हैं, हमारे चाचा जी हैं जिनके द्वारा गौ सेवा का कार्य किया जाता है, वो सभी उपस्थित रहेंगे। फिर दोनों के मध्य बातचीत करके बात को किया जाएगा। तो उनका आवेदन ही है ये कुछ 5 बिंदुओं में गौवंशों की खरीदी बिक्री का संपूर्ण ब्यौरा जिलाधीश महोदय को दिया जाए, ऐसा करके 5 जो है इनका कुछ जांच करने के लिए मांग किया गया है। सर, कुछ आरोप भी लगा रहे हैं, तो इस पर क्या कार्रवाई? आरोप के संबंध में उनका थाना अर्जुनी का विषय है ना, और अभी एटलीस्ट उनको जेल तो भेज दिया गया जो तस्करी कर रहे थे। बाकी आगे जांच का विषय। जेल किसको भेजा गया सर? तस्करी करता था।